नमस्कार, मैं अजय कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बियॉन्ड लाइफ कोच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पढ़ाऊंगा क्लास 9th का मैथ एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है आपका संख्या अध्याय फर्स्ट है, संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.2। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन क्या है, दिए गए कथन सत्य हैं असत्य हैं, कार्ड के साथ उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका जो उत्तर होगा, देखिए ये सत्य है। क्या है? सत्य है। कारण के साथ लिखना है तो प्रत्येक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या से मिलकर वास्तविक संख्या बनी यानी कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से मिलकर वास्तविक संख्या बनती है। दूसरा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट में यम के रूप का होता है जहां यम प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए इसका जो उत्तर है, इसका कारण असत्य है। असत्य लिखा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णिक यम के रूप का होता है। असत्य है। और यम प्राकृतिक संख्या है। यम प्राकृतिक संख्या का मतलब हो गया यम का मान 1, 2, 3 ऐसे, ठीक है। और कर्णी यम का मतलब हो गया जब 1 रखेंगे, कर्णी में 2 रखेंगे और कर्णी में 3 रखेंगे। तो यानी कि कर्णी में 1 परिमेय संख्या है, कर्णी में 2 अपरिमेय संख्या है, कर्णी में 3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यानी कि दो संख्याओं के बीच में, ठीक है, अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। दो संख्याओं के बीच में कर्णी में 1 और कर्णी में 2 के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं होती है, अनंत संख्याएं होती है। इसलिए हमारा कथन क्या है? असत्य है, ठीक है। थर्ड देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। लिखा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये बिल्कुल गलत बात है। आपका जो उत्तर होगा असत्य होगा। असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है नहीं। वास्तविक संख्या मतलब क्या हो गया? यही परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलकर क्या बनता है? वास्तविक संख्या। लेकिन बोला है अपरिमेय संख्या होती है। ये आपका जो 2 है और रूट में 3 है, ठीक है। 2 आपका क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन कड़ी में 2 लिखिए, कड़ी में 3 लिखिए, क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या का होना आवश्यक नहीं है, इतना हम लिखेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या है? यदि नहीं तो ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो अपरिमेय संख्या होता है। इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। दूसरा का उत्तर लिखा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वो वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है? तो हम कहेंगे नहीं। उत्तर में होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल जो होता है, क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होती। संख्या नहीं होती। कह रहा सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय संख्या नहीं होती। जैसे तो एक परिमेय संख्या है, उदाहरण देकर बताना है। उदाहरण दीजिए, एक परिमेय संख्या है। उदाहरण के रूप में जैसे कड़ी में 4, कड़ी में 4 को हम लिख सकते हैं 2, ठीक है। और कड़ी में 9 बराबर 3। ये क्या है? ये सब परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये क्या है? उदाहरण, ठीक है। तो प्रश्नावली 1.2 का 2 सवाल हो गया। अब एक सवाल और है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, ठीक है।
इसको मिटा दे रहा हूँ। देखिए तीसरा क्वेश्चन लिखा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित करते हैं। तो हमने डायग्राम बनाया है, ठीक है। हम जानते हैं कि जो 5 है, कड़ी में 5 को दिखाना है, तो हम जानते हैं कि 5 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 1, देखिए 5 = 4 + 1। अगर इसका हम रूट करेंगे, इसका रूट कर दिए तो यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। कितना समझ में आया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अब हम क्या संख्या रेखा खींचते हैं। ऐसा हमने क्या किया, एक संख्या रेखा खींचा, 0 के दाहिने साइड में प्लस संख्या 1 2 3 और बाएं साइड में -1 -2 -3 ऐसे चले जाएगी। अब देखिए एक संख्या 2 है, 1 है, तो O से ये पॉइंट O है और ये जो ये है A है। O से A की जो बीच की दूरी है वो 2 है, 2 मीटर कहिए, 2 मात्रक कहिए, ठीक है, 2 मीटर मान लिया, मान लेते हैं 2 मात्रक मान लिया। अब आपका जो कोण बन रहा है OAM, OAM एक कोण बनाया गया है, ये 90 अंश का है। और AM से AB के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है या 1 मात्रक है, इस पर काट दिया गया है, चाप लगा के काट दिया गया है। अब कह रहा OB को, जो O है और B है, OB को मिलाया गया है, मिलाते हैं। अब हमारा त्रिभुज बन के तैयार होता है क्या, OAB, OAB, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज बना के तैयार हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से OAB में, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा क्या है OB, कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का मतलब OA का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार OA के बीच की दूरी 2 है, तो OB का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर 2 मीटर है, मीटर स्क्वायर, मात्रक का मात्रक स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस लंब का है 1 का स्क्वायर। और OB स्क्वायर बराबर देखो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5, यानी कि OB बराबर √5 आ गया, यानी कि OB √5 हो गया, यही हमको बताना था। अब OB बराबर देखो BO और P, OB बराबर OP बराबर कड़ी में 5, ठीक है। इस तरह हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।